हेलो, वेलकम। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आज के पीएनएल की। तो आज के दिन मैंने स्ट्रेंगर बनाया था, तो उसके अंदर मुझे पुट के अंदर लगभग 4500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो कॉल के अंदर मुझे लगभग 2800 रुपये का लॉस हुआ। आप देख रहे हो कि मार्केट नीचे आए फिर भी मेरे को पुट के अंदर लॉस क्यों हुआ? क्योंकि मैं एक तो छोटे एसएल लेता हूँ, मैं कभी भी बड़े एसएल नहीं लेता हूँ। दूसरा ये हुआ कि मार्केट थोड़ा अपसाइड में गया, मेरा व्यू भी नेगेटिव था, ये नहीं था कि मेरा व्यू पॉजिटिव था। मार्केट के अंदर मेरा व्यू नेगेटिव था, लेकिन मैं करता क्या हूं, दोनों साइड में ट्रेड रहा। तो यहाँ पे अगर मेरे को कॉल के अंदर प्रॉफिट होता तो बड़ा प्रॉफिट होता, लेकिन पुट के अंदर प्रॉफिट हुआ है, इस कारण से मुझे आज के दिन कम प्रॉफिट मिला है। क्योंकि मैं हमेशा यही करता हूँ, जिस साइड में मेरा व्यू होता है उस साइड में थोड़ा रिस्की ट्रेड करता हूँ, और जिस साइड में व्यू के अगेंस्ट जाता तो मैं थोड़ा कम रिस्क के साथ में ट्रेड करता हूँ। इसलिए मुझे आज के दिन लगभग 1700 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये 1400 रुपये का प्रॉफिट हमें इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने आज के दिन यहाँ पे स्मॉल कैप के कुछ ETF बाई किया लगभग 20,000 की, और वो मार्केट नीचे आने के कारण लगभग 300 रुपये का लॉस दिखा रहे हैं। इस कारण से यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ये इसका लॉस भी दिखा रहा है। अभी चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये मैंने मॉर्निंग में बाई कर ली थी, इनका कोई मतलब नहीं ETF का। यहाँ पे 950 के ऊपर मैंने पहले क्या किया था, देखो पुट की पोजीशन को सेल किया था। उसके बाद में यहाँ पे मैंने कॉल की पोजीशन को सेल किया, फिर मैंने कॉल को एग्जिट कर दिया जब से मूवमेंट आने लग गया। तो उसके बाद में यहाँ पे मेरा पुट के अंदर टारगेट अचीव हुआ, और उसके बाद में मैंने एक ट्रेड और किया कॉल के अंदर, क्योंकि मार्केट के अंदर मेरा भी नेगेटिव था। मैं लगातार ट्रेड भी यहाँ पे कर रहा था, 2 से 3 ट्रेड भी की, लेकिन वहाँ पे वापस से मेरा एसएल हिट हो गया। क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं करता हूँ कि बड़ा एसएल नहीं लेता। हो सकता है आज के दिन मेरा एसएल बड़ा होता थोड़ा, कि 15 या 20 पॉइंट का एसएल होता, तो मेरा एसएल आज के दिन हिट नहीं होता। लेकिन मैं 30 पॉइंट का ही टारगेट लेता हूँ, और वहाँ पे अगर मैं एसएल 20 पॉइंट का या फिर 25 पॉइंट का इस तरीके के एसएल लूंगा, तो फिर मेरा रिस्क रिवार्ड सही नहीं बैठेगा। इसलिए मैं स्मॉल एसएल के साथ में ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा रिस्क रिवार्ड पे ऊपर ज्यादा ध्यान देता हूँ, न कि इसके ऊपर कि मतलब प्रॉफिट ज्यादा आया कम आया। इससे ज्यादा मैं रिस्क रिवार्ड पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। अब चलो हम बात करते हैं एक्सपायरी के दिन हम कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि कल के दिन हमारी छुट्टी रहेगी। तो अब डायरेक्टली मार्केट एक्सपायरी डे के ऊपर ही ओपन होगा, तो हम देखते हैं एक्सपायरी डे पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो उससे पहले हम पीसीआर की वैल्यू एक बार देख लेते हैं। पीसीआर की वैल्यू है 0.57, क्योंकि पहले हम ऑप्शन चैन का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी डे के ऊपर ऑप्शन चैन सबसे ज्यादा काम करती है। तो इसलिए हम थोड़ा पहले एक्सपायरी के हिसाब से ऑप्शन चैन को देखेंगे, उसके बाद हम चार्ट के ऊपर भी चल के देखेंगे हमने कैसे काम करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 25,000 के ऊपर अच्छा खासा OI है, लेकिन ये लेवल बहुत ज्यादा दूर जा चुका है, तो यहाँ तक तो निफ्टी जाने की संभावना बहुत कम है। दूसरा है 24,800। 24,800 हमारे लिए एक रजिस्टेंस का भी काम करेगा। तो मैं यहाँ पे एक बार नोट कर देता हूँ 24,800, क्योंकि जब हम चार्ट देखेंगे तब हमारे काम में आएगा। ये रजिस्टेंस हमारा होगा। सपोर्ट की हम बात करें तो कोई खास सपोर्ट नहीं है, फिर भी हम देखेंगे तो 24,500 के ऊपर हमारे लिए सपोर्ट है ऑप्शन चैन के हिसाब से। ऑप्शन चैन के हिसाब से ये हमारा सपोर्ट हो गया। मार्केट का ऑल ओवरव्यू हमारा नेगेटिव है ऑप्शन चैन के हिसाब से। तो हम चलो चार्ट के ऊपर चलते हैं, और चार्ट के हिसाब से देखते हैं हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें आज के हिसाब से। तो आज के दिन मैंने 2 दिन पहले ही बोल दिया था, जब भी इस वीकली को रेंज को ब्रेक करेगा, जो वीक का लो था लगभग ये था, इसको ब्रेक करेगा, मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी सेलिंग आएगी। तो जैसे ही 24,860 को नीचे की साइड में ब्रेक किया निफ्टी ने, वहां से अच्छी खासी नीचे की साइड में सेलिंग आई है, और लगभग 150 पॉइंट की सेलिंग आज के दिन आई है। ये कारण इसलिए था क्योंकि वीकली के अंदर यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन रहा था, और उसके जैसे लो को ब्रेक किया, अच्छा खासा मार्केट के अंदर नीचे की साइड में मूवमेंट आया। अब देखते हैं हम कल कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, ये जो एरिया है 24,860 का, लगभग 24,860, 24,860 है, और हमारा सबसे ज्यादा OI कहाँ पे है, 24,800 के ऊपर है। तो हमें क्या करना है, 24,860 के एसएल के साथ 800 के आसपास अगर हमें निफ्टी मिलता है एक्सपायरी के डे पे, तो हम नीचे की साइड के लिए ट्रेड का प्लान करेंगे। क्योंकि यहाँ से पहले ये सपोर्ट था इस एरिया में, फिर ये नीचे की साइड में ब्रेक कर दिया है, अभी ये रेजिस्टेंस बन रहा है, तो रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे ये काम करेगा। तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा नीचे की साइड में हमारा 24,500 का लेवल है जो हमारा सपोर्ट है। तो थोड़ा सा चार्ट को हम बड़े टाइम फ्रेम में करके देखते हैं कि वहाँ पे हमें कोई बड़ा सपोर्ट दिखा रहा है या फिर नहीं दिखा रहा है 24,500 के आसपास। तो थोड़ा 1 आवर के चार्ट पे हम चलते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि मतलब मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। तो पहले हम इंट्रोइंग को मिटा देते हैं। जब 24,500 के आसपास अगर आता है तो ये यहाँ पे लेवल है, लेकिन इससे पहले हमारा 24,600 के आसपास ये एरिया है, गैप फील भी हुआ। तो 24,600 हमारे लिए थोड़ा सपोर्ट का काम यहाँ पे कर सकता है। तो 24,600 को हम मार्क यहाँ पे रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैप फील होगा, और गैप फील होगा तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा आवरली चार्ट के हिसाब से।
तो ये हमारे लिए सपोर्ट होगा 24,600 की 24,600 के आसपास ओपन होगा मार्केट, तो हमारे लिए ये सपोर्ट का काम करेगा। तो अब हमें काम कैसे करना है, तो सबसे पहले हम बात करें मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होकर डे लो को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो हम 100 पॉइंट के लिए नीचे की साइड की ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट 24,600 तक यहाँ से आ सकता है, या फिर 600 या फिर 550 इस तरीके से निफ्टी आ सकता है नीचे की साइड में। दूसरा, अगर यहीं पे कहीं पे ओपन होता है और आज के दिन अच्छा खासा मूवमेंट भी आया हुआ मार्केट के अंदर, तो अगर हम सेलर हैं तो हम स्ट्रेंगल यहाँ पे बना सकते हैं साइड में 24,800 कि कॉल को हम सेल कर सकते हैं नीचे की साइड में 24,600 हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, तो 24,600 के हम पुट को सेल कर सकते हैं। इस तरीके से हम सेल करके एक स्ट्रेंगल की ट्रेड भी बना सकते हैं, जो हमारी एक्सपायरी अगर इन दोनों के बीच में क्लोज हो गई तो हमें दोनों साइड से प्रॉफिट मिल जाएगा। दूसरा, अगर हमें इन दोनों को हैज करना हो तो इनका प्रीमियम जैसे 50 हमें मिल रहा है, 50-50 मिल रहा है, तो इसका 50% जैसे 25-25 से हम इसको हैज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमें बड़ा लॉस होने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों साइड से हमारी पोजीशन हैज हो जाएगी। इससे हमारी आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी बन जाएगी। दूसरा, अगर मार्केट गैप ओपन होगा तो मैंने आपको बता दिया गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन की स्थिति में हमें पुट की ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेनी है, हमें पुट को अवॉइड करना है, कॉल की साइड में ट्रेड का प्लान करना है। 24,500 या फिर 600 के बीच में कहीं भी ओपन होता है तो हमें अप साइड के लिए ट्रेड का प्लान करना है। क्यों करना है, पीसीआर की वैल्यू हमने देखा है 0.57 है, और मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो डायरेक्टली ये पीसीआर की वैल्यू और नीचे आएगी, क्योंकि और ज़्यादा कॉल सेल होगी, और ज़्यादा कॉल सेल होगी मतलब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है मार्केट के अंदर, और प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मार्केट अप साइड में जा सकता है यहाँ से। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कोई 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बनाता है, तो उस कैंडल के लो का एसएल लगा के हम अप साइड के लिए ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। तो इस लॉजिक से हम गैप डाउन ओपन होगा तो अप साइड के लिए ट्रेड करेंगे, अगर गैप ओपन होगा तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड का प्लान करेंगे। तो इस तरीके से हमें अपोजिट साइड में ट्रेड लेना, अपोजिट साइड में ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हमारी ट्रेड सही हो गई तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।